हमारे साथ प्रथमेश भी जुड़ चुके हैं। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को इन करंट लेवल से क्या करने की राय है? आई थिंक जो रिएक्शन यूएस में दिखा है यहाँ पे डेफिनेटली नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑप्टिमिज्म का ऐसे कुछ दिखा नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए जो ट्रेडिंग जोन में है वो 900 जो है वो रेजिस्टेंस की तौर पर देखा जाएगा। और नीचे जो सपोर्ट जोन है वो करीब 880 की तारीफ है। तो मैं फिलहाल जो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको पॉसिबल है कि 890 टू 895 ये रेंज में सेल की पोजिशन एडवाइजेबल रहेगी। 900 का रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे स्टॉप रहेगा और नीचे में 880 तक के टारगेट रहेंगे। बट यस अभी जैसे हमारे अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सारे मेटल्स जो है उसका सेटअप अच्छा लग रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये करेक्शन उन लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगी जिन्होंने ये रैली मिस करी है इसके पहले। हम्म क्लियरली एक बैंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मेटल्स में निकल के आ रही है। अगर आपने लास्ट टाइम बस मिस करी है तो इस बार इस बस को मिस ना करें। प्रथमेश, एक और चीज़, मार्केट्स अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स का इंतजार कर रहे हैं और जो हमारी बातचीत ब्रोकरेजेस के साथ हुई है वो ये है कि एज ऑफ नाउ ये ज़्यादातर B2B प्रोडक्ट नजर आता है। B2C बनाने के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है जो बाजार को देखना होगा। आपकी क्या सेंस है, आपकी क्या तैयारी है? थिंक डेफिनेटली एज अ प्रोडक्ट ये नया है और लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इसका प्राइस डिस्कवरी इंडिया में ही होगा, दैट इज वन गुड थिंग। उसके अलावा यहाँ पे स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट दोनों एग्जिस्टिंग है और काफी लंबे समय से चल रहे हैं। तो इसके जो बीच का गैप है वो फ्यूचर्स मार्केट है। फ्यूचर्स मार्केट अगर यहाँ से टेक ऑफ हो जाता है तो और प्लस ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की लाइकिंग के हिसाब से होती है तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट भी जो है एक शूट ऑफ होने के कगार पर रह सकता है। हम्म प्रथमेश, क्या एक्सपेक्टेशन है एज ऑफ नाउ, क्या फीडबैक है? क्योंकि वायदा कल लॉन्च हो रहा है तो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्या यहाँ पर इंटरेस्ट है या फिर आपको लगता है एज ऑफ नाउ देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद यहाँ पर लोग आएंगे? आई थिंक नया प्रोडक्ट है मनीषा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आपको हम्म एक्टिव इन्वेस्टर इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन दिखेगा। जैसे ये इवेंट है वैसे ही हम मैक्रो इवेंट्स होते हैं वैसे ये भी एक इवेंट ही है और प्रोडक्ट नया है। हालांकि जो उसकी इनहेरेंट जो फीचर्स है वो भी समझने होंगे तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। हम्म प्रथमेश, साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर पे अब आपकी यहाँ पर क्या राय है? क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली दोनों ही जगह देखने को मिली। आई थिंक टैरिफ का सिचुएशन अभी मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है तो अब टैरिफ के चलते हुए अगर गोल्ड सिल्वर में रिएक्शन नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये सिचुएशन गोल्ड और सिल्वर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। बट मेरे ख्याल से गोल्ड करीब 1 लाख का जो रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा है, सिल्वर जो 1,10,000 रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में पॉसिबल है यहाँ से करेक्शन आ जाए 96,000 और 95,500, करीब 1,000 का करेक्शन गोल्ड में दिखने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली सिल्वर में करीब 1,07,000 तक नीचे में गिरने की पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों ही कमोडिटी को उछाले में बेचने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सोने और चांदी में ढूंढिए। बाइंग एक रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तमाम स्ट्रैटेजीज और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी बात कर